जिंदा कौन होता है अगर तू सोता है, खाता है, गर्लफ्रेंड के स्टेटस देख के सैड हो जाता है तो तू जिंदा है। पर साइंस कहता है जिंदा होने के लिए एक छोटी सी चेकलिस्ट पास करनी पड़ती है। वो चेकलिस्ट क्या है? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस। स्टार्ट करते हैं ग्रोथ से। ग्रोथ दो टाइप के होते हैं, एक होता है लिविंग ग्रोथ, एक होता है नॉन लिविंग ग्रोथ। लिविंग ग्रोथ जो होता है ना वो इंटरनली होता है, मतलब अंदर से कोई इंसान क्या हो रहा है, मैच्योर हो रहा है, बड़ा हो रहा है, साइज में, मास में, वो सब बड़ा हो जाए तो लिविंग ग्रोथ होता है। इंटरनल होती है, सेल डिवाइड करते हैं माइटोसिस और म्योसिस के हेल्प से, तो ये भी क्या है, लिविंग ग्रोथ है। प्लांट में जो रूट होते हैं, शूट होते हैं, जो भी कुछ ग्रो होता है वो ऑटोमेटिकली होता है, तो ये सब भी क्या है, लिविंग ग्रोथ। नॉन लिविंग ग्रोथ क्या होगा, वो बाहर से होता है। जैसा फॉर एग्जाम्पल अगर मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर लेयर चढ़ते जाता है धूल मिट्टी से, और क्या होता है, उसकी साइज बढ़ जाती है। या फिर तुमने देखा होगा घर के बाहर अगर बाइक खड़ी रहती है तो बाइक पे जो धूल मिट्टी पड़ता है तो उससे उसका एक लेयर बढ़ जाता है, वजन बढ़ जाता है, मास बढ़ जाता है। जब मास बढ़ेगा तो ग्रोथ होगा। स्नोबॉल सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। तुम्हारे बाल बढ़ना तुम्हारा ग्रोथ है, पर अगर सिर्फ डैंड्रफ बढ़ रहा है तो वो पॉल्यूशन का ग्रोथ है, समझे। नाउ रिप्रोडक्शन दो टाइप के होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल में नो पार्टनर नीडेड, सोलो परफॉर्मेंस होगा। जैसे अमिताभ बच्चन स्टाइल सोलो एंट्री होती है। एग्जाम्पल बैक्टीरिया, ये बाइंडरी फिजन करते हैं, हाइड्रा बडिंग करते हैं, ईस्ट भी क्या करते हैं, बडिंग करते हैं। समझ में आ रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसमें मेल होगा, फीमेल होगा, लव होगा, साथ में बच्चे होंगे यानी ऑफस्प्रिंग होगा। जीन्स इसमें मिक्स होते हैं ताकि क्या आ जाए, वेरिएशन आ जाए। एग्जाम्पल ह्यूमन, डॉग, मैंगो ट्री। अब इसमें भी एक्सेप्शन आ गया। स्ट्राइल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जैसे म्यूल और वर्कर भी, ये रिप्रोड्यूस नहीं करते बट स्टिल क्या है, जिंदा है। नाउ मेटाबॉलिज्म, बॉडी का किचन। ये रिएक्शन दोनों टाइप के होते हैं, एक एनाबॉलिज्म और एक कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन होता है जैसे प्रोटीन का बनना, और कैटाबॉलिज्म क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस जैसे डाइजेशन और रेस्पिरेशन का होना। नाउ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस का मतलब होता है एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड स्टिमुलाई। तुमने चप्पल देखा, भाग गए, मम्मी ने चप्पल दिखाया, भाग गए, ठीक है, कॉन्शियसनेस हो गया। एनिमल में फास्ट रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। प्लांट भी रिस्पॉन्ड करते हैं जैसे मिमोसा पुदीका, यानी क्या है, टच मी नॉट प्लांट, छुई मी वाला जो पौधा होता है, तो ये भी कॉन्शियसनेस कर रहा है। ह्यूमन जो होता है ना वो सुपर कॉन्शियस होते हैं, यानी सेल्फ अवेयरनेस भी होती है ह्यूमन के अंदर। जैसे तुम क्लास में हो, टीचर आ गया, तुम खुद से ही क्या होता है, सीधे हो जाते हो, भाई मारेगा या मारेगा, ठीक है। नाउ बायोडाइवर्सिटी, प्रकृति का मेगा मॉल। इसमें देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैरायटी ऑन अर्थ जो है ना बहुत ज्यादा है, हर शेप में, साइज में, कलर में, हैबिट में या ईटिंग स्टाइल में, सब क्या इंक्लूडेड होते हैं इनके अंदर बायोडाइवर्सिटी में। टोटल स्पीसीज कितने हैं, अबाउट 1.7 मिलियन डिस्कवर्ड हुए हैं अभी तक, जिसमें से 8.7 मिलियन तक भी हो सकती है। समझ में आया बायोडाइवर्सिटी के अंदर स्पीसीज। एनिमल किंगडम जो होता है वो लीड्स करता है इस पूरे चार्ट में, जबकि इंसेक्ट है ना वो आउट ऑफ सिलेबस हो चुके हैं। इंसेक्ट का नंबर इतना ज़्यादा है कि गिन भी नहीं सकते। तो एनिमल किंगडम इस चार्ट में सबसे ज़्यादा लीड करता है, इस मिलियंस जो स्पीसीज पाया जाता है, और उस मिलियंस में भी इंसेक्ट सबसे आ गया। अर्थ पे इतनी वैरायटी है कि अगर सबको नाम से याद रखा जाए ना, तुम्हें एक और दिमाग चाहिए होगा। समझ में आया, इतने जानवर, इतने स्पीसीज, इतने प्लांट्स, जो बोल लो इतने सारे। नाउ टैक्सोनॉमी, नामकरण सेरेमनी। इसमें क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन की जाती है, क्लासिफिकेशन की जाती है और नेमिंग ली जाती है ऑर्गेनिज्म का। जैसे अगर मैं गाय की बात करूँ तो उसे गौ भी बोलते हैं, धेनु भी बोलते हैं। तो साइंटिफिक नेम जो होता है ना हर जगह सेम होता है। अब गौ धेनु हर जगह तो बोलेंगे नहीं, लेकिन साइंटिफिक नेम हर जगह बोला जाता है। तो उसमें नोमेनक्लेचर में आता है बायनोमियल नोमेनक्लेचर, दो नाम का फॉर्मूला। इसको किसने बताया था, कार्लस लिनियस ने। कौन थे, बायो के आधार कार्ड मेकर है। जितने भी जानवर है सबके आधार कार्ड बना रखे हैं इन्होंने। तो रूल क्या है, फर्स्ट वर्ड जीनस होता है जो कैपिटल लेटर में होता है, और सेकंड वर्ड क्या होता है, स्पीसीज होता है स्मॉल लेटर में। इटैलिक प्रिंट होना चाहिए या फिर अंडरलाइन होना चाहिए राइटिंग। लैटिन लैंग्वेज यूज होती है इसमें ताकि सब इंटरनेशनल हो। एग्जाम्पल ह्यूमन का क्या होता है, होमो सैपियंस, मैंगो मैग्निफेरा इंडिका, डॉग को बोलते हैं कैनिस फैमिलियरिस। अब आ रही है टैक्सोनॉमिक हायरार्की की, बायोलॉजिकल का ससुराल। इसमें सबसे पहले है किंगडम, सबसे बड़ा ग्रुप। फाइलम, फाइलम एनिमल के लिए यूज होगा, डिवीजन प्लांट के लिए यूज होगा। फिर क्लास आता है, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। अब इसका एक निमोनिक है रिमेंबर करने के लिए, तो किंग फिलिप केम ओवर फॉर ग्रीन सूप, समझे। नाउ एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे हायरार्की का मैन के लिए। तो किंगडम, मैन किस किंगडम में आता है, एनिमल के किंगडम में, तो एनिमेलिया। फाइलम है इसका कॉर्डेटा,
क्लास है मैमेलिया, ऑर्डर कौन से होते हैं प्राइमेट्स, फैमिली कौन है होमिनिडे, जीनस होमो, स्पीसीज सेपियंस। समझे। नाउ सिस्टमैटिक्स क्या होता है, ये टैक्सोनॉमी का 3.0 वर्जन है। अब इनको किसने दिया था, ये भी कार्लस लिनियस ने दिया था। इसमें क्या होता है, इट इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ये टैक्सोनॉमी नाम बताता है और सिस्टमैटिक्स उसकी कहानी बताता है। समझे। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स के साथ। ऐसी मैं फनी इंग्लिश लेक्चर लाऊंगा आपके लिए, ताकि आपका पढ़ाई और भी इजी हो जाए विद एंटरटेनमेंट। सो थैंक यू।